भिंडरवाला में और अडवाणी में क्या अंतर है? भिंडरवाला ने राजनीति शुरू किया था स्वर्ण मंदिर से और आप राजनीति शुरू कर रहे हैं मंदिर से। पूरा का पूरा लग रहा है कि पार्लियामेंट जैसे ठाकुरबाड़ी बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में एक संविधान बनेगा, गरीब के लिए कानून बनेगा कि गरीबगंज जो लाया जाएगा, जितने बाबा लोग हैं सबको पकड़ करके लाया जा रहा है वहाँ। तो जब आज पौधा लगाइएगा वो, तो इसका रिजल्ट कल क्या होगा? और अब तो मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनने वाली है, जाकर के मस्जिद को तोड़ दें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया था ओबीसी को लेकर कि नीट के एग्ज़ाम में ओबीसी को आरक्षण देने का सरकार कानून बना, उस पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन नीट और आईआईटी एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। तो एक बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरह से मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज किया गया था, सोचिए किस तरह से जमात के नाम पर मुसलमानों को कोरोना में बदनाम कर दिया गया। एक दूसरा ट्रेंड देखिएगा, ये कांग्रेस के समय से चल रहा है। टाडा कांग्रेस ने बनाया, मकोका कांग्रेस ने बनाया, अब एनएसए कांग्रेस मुसलमानों पर लागू कर दिया जाता है, दलितों पर लागू कर दिया जाता है। तेल तुमरे देखे होंगे आपने, अभी डॉक्टर कफील हैं। और जिस तरह से योगी का बयान आया संजय सिंह को लेकर, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और एक दुनिया भर में किताब फेमस है। कल मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, जिसमें जेफरलेट ने मंडल कमीशन को लेकर, तो 25 तारीख को मंडल साहब की जयंती पर निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन है। तो इन तमाम बातों पर मैं बातचीत करूंगा खबर पर, लेकिन सबसे पहले बात मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि किस तरह से मीडिया ने जानबूझकर जमातियों को बदनाम किया और मुसलमानों को बदनाम किया, कोरोना के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया। आज 30 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज आ गए हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 70,000 से ज़्यादा पेशेंट एक दिन में आ रहे हैं। अब किसको जिम्मेदार ठहराया? दरअसल सरकार की नाकामी थी, सरकार को पता नहीं चल पाया। मार्च तक सरकार कह रही थी कि कोरोना कोई खतरा नहीं है, राहुल गांधी भी बार बार कह रहे थे। उसके बाद ट्रंप का दौरा कराया गया अहमदाबाद में, उससे कोरोना फैला, एयरपोर्ट सील नहीं किए गए। तो सरकार की बड़ी लापरवाही हुई है। लेकिन ये सरकार ऐसी चल रही है जो अपने किसी भी लापरवाही को नहीं मानती है, और उसको उसने जस्टिफाई करने के लिए तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं, न सीएजी से आवाज़ उठ रही है, न 2G से आवाज़ उठ रही, न सीएजी से आवाज़ है, न ईडी से आवाज़ उठ रही है, न सुप्रीम कोर्ट से फैसले कुछ भी कोई संज्ञान लिया जा रहा है। तो तमाम इस तरह के जो फैसले हैं वो किए जा रहे हैं। उसी में एक सुखद एहसास होता है जब मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को बदनाम किया गया, और ख़ासकर टेलीविज़न मीडिया ने इसको, मीडिया अखबार और टेलीविज़न ने इसको जानबूझकर बदनाम किया है। सोचिए अगर यही किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता या पत्रकार के लिए इस तरह के बयान आते तो इस देश में कितना बवाल कर जाता। मुसलमानों के खिलाफ कोई कोर्ट का फैसला आता तो क्या स्थिति होती है। अब उसी तरह से ISI के नाम पर दिल्ली से लेकर यूपी में लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, बिहार में लगातार दंगे जैसे हालात बन रहे हैं। तो सोचिए कांग्रेस के समय से लेकर और अब तक इसी तरह की स्थिति होती रही है। मुसलमान के युवाओं को पकड़ा जाता है, 10-10 साल 15-15 साल वो जेल में रहते हैं। मीडिया उनको आतंकवादी कह के चलाने लगती है, आरोपी तक भी नहीं कहती है। सरकार को अगर न्यूज कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी पकड़ती है, मुझे भी गिरफ्तार कर, तो मैं आरोपी हूं जब तक दोष साबित नहीं होता है। ये देखा गया है कि सालों साल लोग केस में झूलते हैं, उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। साध्वी प्रज्ञा भी उसी तरह के आरोपी हैं, लेकिन वो चूँकि एक जाति विशेष की हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो एक मुसलमान पकड़ा जाएगा, लेकिन पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवादी जैसा बना दिया जाता है। एक बार यूपी में चुनाव था और देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका बयान था कि ये सच है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन जो आतंकवादी है वो मुसलमान ही है। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि ये सच है, इस देश में हर कोई जातिवादी नहीं है, मनुवादी नहीं है, लेकिन जो जातिवादी है, मनुवादी है, वो जाति विशेष के लोग हैं। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें पिंकी सरैया ने शेयर किया किसी का पोस्ट कि लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू एकता हम बनाने आए, हिंदू एकजुट करने आए हैं। उसी में से कोई पूछता है कि SC ST OBC के बारे में क्या राय है, वो कहता है ये लोग जातिवादी हैं। कोई कहता है जातिवाद क्यों नहीं ख़त्म कर देते, तब कहता है कि नहीं, तब तो और हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। तो सोचिए कि कौन लोग हैं जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। रामविलास पासवान का एक वीडियो देख लीजिए, जब वो जवानी के दिनों में जब वो राजनीति कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, चाहे वो भिंडरावाला हो या उन्होंने संसद को लेकर किस तरह से हमलावर थे। आज वो भले उस तरफ हैं। भिंडरवाला में और अडवाणी में क्या अंतर है? भिंडरवाला ने राजनीति शुरू किया था
स्वर्ण मंदिर से और आप राजनीति शुरू कर रहे हैं मंदिर से। पूरा का पूरा लग रहा है कि पार्लियामेंट जैसे ठाकुरबाड़ी बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में एक संविधान बनेगा, गरीब के लिए कानून बनेगा कि घड़ी-घंटी जो लाया जाएगा, जितने बाबा लोग हैं सबको पकड़ करके लाया जा रहा है वहाँ। तो जब आज पौधा लगाइएगा वो, तो इसका रिजल्ट कल क्या होगा? और अब तो मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनने वाली है, जाकर के मस्जिद को तोड़ दें। तो ये तमाम बातों पर मैं बात करूंगा और किस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की 29 विदेशी जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर कहा बलि का बकरा बनाया गया। तो वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि पढूं और बार बार से विश्लेषण करूं, जो कि बहुजन समाज के लिए जस्टिस कर्नन को लेकर एक बड़ा, जबकि अभी प्रशांत भूषण ने जिस तरह से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर टीका टिप्पणी की, उनको अवमानना का दोषी पाया गया है। अब कोर्ट कह रही कि आप माफ़ी मांग लीजिए, वो तैयार नहीं है और वो पूरे देश में हीरो बन के आए। वही जस्टिस कर्नन ने जब 20 जजों पर आरोप लगाए थे, वो खुद सिटिंग जज थे कोलकाता हाई कोर्ट के, और उसको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। और उस समय कहा गया था कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती, जस्टिस कर्नन अपनी बात नहीं कह सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते। ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि प्रशांत भूषण लगातार बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और निषाद समाज की बेटी निधि केवट 23 वर्ष की उम्र में डिप्टी कलेक्टर दतिया मध्य प्रदेश में चयन होने पर बहन निधि केवट उनके परिवार को हार्दिक बधाई। तो ये बहुजन समाज अपनी सफलता मना रहा है। मुंबई और मद्रास हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले साबित करते हैं कि सभी जज राज्यसभा के एमपी नहीं बनना चाहते हैं। तो जस्टिस कर्नन सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और देखिए कि पहली कोरोना पॉजिटिव महिला का प्रसव कराया था डॉक्टर योगिता गौतम ने, प्यार नहीं जातिवादी हत्या। सोचिए किस तरह से जो गौतम थी, जिनकी हत्या कर दी गई है, गोली मार दी गई है, डॉक्टर थी आगरा में, उस पर क्या कहेंगे आप सोच सकते हैं। और ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहाँ गणेश चतुर्थी के दिन संविधान के ऊपर गणेश को बैठा दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो संविधान से ऊपर हैं। तो ये तस्वीरें मुंबई में लेकर इसको लगातार आंदोलन है, मैं ये और भी दिखाऊंगा। रक्षा मंत्रालय ने सीएजी को अब तक नहीं दी राफेल डील की कोई जानकारी, 8 महीने बाद भी अधर में ऑडिट। तो न पीएम केयर फंड का हिसाब किताब दोगे और न ही राफेल खरीद की ऑडिट कराओगे। संघियों के लिए हिंदू राज मतलब बेईमानी और लूट ही होता है क्या? ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर है मध्य प्रदेश से, जो आपको देखना चाहिए किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की रैली चल रही है। सोचिए कोरोना से 59,000 मरीज आए हैं, लेकिन बीजेपी की रैली जो है वो लगातार जारी है। वो खतरनाक खबर है। और उसके बाद एक खबर बता रहे हैं आपको कि एक किताब आई है जो बहुत ज़रूरी किताब है। और भारत में, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, एक किताब आई है भारत में, मीडिया के लोग के और बड़े बड़े विद्वान इसकी चर्चा करने से डर रहे हैं। क्यों है ये घबराहट, जानिए मेरे इस आलेख में, शेयर कीजिए। तो ये देखिए, कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट्स, इसाबेल बिल्कुरसन ने किताब लिखी है। और ओफ्रा विनफ्रे ने 100 अमेरिकी सीईओ को जाति पर पुस्तक भेजी है। सोचिए कि एनालिसिस ऑफ कास्ट और गुलामगिरी, ये 2 किताबों के बाद, जबकि भारत में आज़ाद हुए 73 साल हो गए, कोई इस तरह की किताब नहीं लिखी गई। उसके बाद एक ऐतिहासिक किताब लिखी गई, सच्ची रामायण। तो क्या भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों ने ही समाज को धोखा दिया और उन्होंने अपनी रोजी रोटी के अलावा समाज को कुछ नहीं दिया? और इस तरह की किताबें क्यों नहीं आई है, जबकि दुनिया भर में अब इस पर किताबें लिखी जाने लगी है। और अश्वेत एंकर हैं ओफ्रा विनफ्रे, उन्होंने अमेरिका के 100 CEO को भेजा है कि जाति, रंग, दुनिया में रंग के आधार पे शोषण हुआ है, लिंग के आधार पे शोषण हुआ है, और भारत में जाति के आधार पे हुआ है। तो इसको लेकर लगातार किताब चल रही है। और आदिवासी सुखराम उरांव, आदिवासी संस्कृति को देश दुनिया में स्थापित करने वाले गुम के पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी को उनके जन्मदिवस पर बधाई। और ये देखिए किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति पूजक देश जो है वो, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति पूजक देश जो मूर्ति पूजने के मामले में जानवरों तक को भी नहीं छोड़ता, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को विश्व गुरु का खिताब देने वाले बुद्ध, ज्ञान का प्रतीक कहे जाने वाले बाबा साहब और संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले रविदास जी को मूर्ति से इतनी नफरत है। तो ये यूपी में जिस तरह से हुआ है वो, और डॉक्टर कफिल को लेकर यूपी विधानसभा में प्रदर्शन हुआ है। और ये पोस्ट में उसी पर आ गया, हिंदू खतरे में है। क्यों? क्योंकि हिंदू एक नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सब OBC और दलित जातिवाद करने लग गए हैं। तो जाति ही खत्म कर देते हैं, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर हिंदू और ज़्यादा खतरे में हो जाएगा। संकेत मिश्रा ने ये पोस्ट लिखा है। और 29 तबलीगी जमाती सदस्यों के खिलाफ FIR हाईकोर्ट ने रद्द की, कहीं ने बलि का बकरा बनाया गया। और इसके लिए सबसे ज़्यादा टीवी और अखबार दोषी हैं। अरिंदम चौधरी को आप लोगों ने देखा होगा, बीजेपी के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा मोदी जी के लिए प्रचार किया था। उनको टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और जजों की नियुक्ति जजों की वापसी कमेटी द्वारा, यानी कॉलेजियम सिस्टम कांग्रेस शासन में हुआ अपराध है, इस बीजेपी ने जारी रखा। जब जजों ने मिलकर 1993 में सिस्टम बनाया, तब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। सोचिए 1993 में कॉलेजियम सिस्टम आया और उसी वजह से जज जिसको चाहे जज बना सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई मापदंड नहीं है।
तो सोचिए जस्टिस कर्नन एक अकेले ऐसे जज थे, सोचिए जिनको जस्टिस कर्नन का केस भारत का अब तक का अकेला मामला है जब कोर्ट ने मीडिया को किसी व्यक्ति को बयान छापने या दिखाने से मना कर दिया। इसलिए देश के ज़्यादातर लोगों को कभी पता नहीं चल पाया कि जस्टिस कर्नन का पक्ष क्या है, लोगों को एक तरफा जानकारी मिल पाई। बिहार में जिस तरह से दलित समाज पर हमला हुआ है उसी को लेकर अशोक भारती जी ने लिखा है, दलितों पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर रोज़ एक ऐसे मानवीय अत्याचार होते हैं और जो उनके जिक्र से ही किसी भी व्यक्ति की रूह कांपने लगती है। लेकिन आश्चर्य है कि इस बात की दलितों के अलावा कोई लोग इस पर, सोचिए कि आपने आज तक दलित एट्रोसिटी पर जो आपको हिंदू कहता है एक भी विरोध प्रदर्शन देखा है? इसलिए मैं कहता हूँ इस देश में मुसलमान लड़की से बलात्कार हो तो बलात्कारी के समर्थन में धरना प्रदर्शन हो जाते हैं और दलित लड़की से बलात्कार हो तो एक मौन चुप्पी छाई जाती है। और संजय सिंह ने मांग की है कि किसी भी तरह से कोरोना जो चल रहा है उसको लेकर जो नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन चूंकि आरक्षण लागू करना पड़ेगा इसलिए सरकार नहीं कर रही है। देश भर में ओबीसी के लोगों ने प्रदर्शन किया, खासकर मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने 27% आरक्षण को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए कह रहा हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर को जगन्नाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था क्योंकि वो पिरल्ली थे और उस मंदिर में प्रवेश वर्जित, शूद्रों की सूची में पिरल्ली जाति भी शामिल थी। सोचिए रविन्द्रनाथ टैगोर की जाति पिरल्ली थी और उनको नहीं घुसने। मुद्रा राक्षस दलित पिछड़ों की मुक्ति के सवाल पर इस किताब से इसको लिया गया है। और 25 अगस्त को मंडल जयंती है, उस मौके पर उसको प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लगातार देश भर में कैंपेन चलाने की बात हो रही है। और प्रशांत भूषण अन्ना एंड कंपनी के प्रमुख सिपलसार थे, कभी माफ़ी आपने इस करतूत के लिए मांगे। जस्टिस अरुण मिश्रा मोदी जी के दिन दहाड़े जीनियस बता चुके हैं, विरोधियों को खुद जेल चले जाना चाहिए, कोर्ट का टाइम खोटा क्यों करना है। तो सोचिए कि ये वो तमाम खबरें हैं कि किस तरह से, सोचिए कि एक किताब जिस तरह से आती है और वो लिखा गया है और उसको ओफ्रा विनफ्रे ने जिस तरह से शेयर किया है। भारत में सवाल उठता है कि क्यों कास्ट विमर्श को लेकर कोई किताब नहीं लिखी गई और हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो तमाम लोग हैं क्या वो सिर्फ परिवार तक सीमित रह गए, अपनी नौकरी तक सीमित रह गए, समाज को उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी करना भूल गया है। शायद इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। तो 70 साल बाद भी अब विदेश के लोग जो हैं वो आर्टिकल लिख रहे हैं, कास्टिज्म को लेकर लिख रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में लोग बोलने से बचने लगे हैं, हिचकिचाने लगे हैं। राजनीति में बहुत शून्यता आ गई है। मुझे लगता है कि जो लोगों को लगता है अभी पता चल जाएगा कि क्या परशुराम, इसलिए इंद्रमणि तिवारी ने लिखा है कि मायावती और अखिलेश को अगला सीएम कोई पंडित को डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि ब्राह्मणों की आस्था उनमें और ज़्यादा बढ़े। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण समाज के लोग मायावती, अखिलेश को वोट देंगे जिस तरह से वो तरफदारी कर रही हैं? और आखिर बहुजन लीडरशिप सवर्ण वोट के लिए क्यों इस तरह से करते हैं, जबकि ये तय है कि सवर्ण लीडरशिप जो है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की लीडरशिप को वोट नहीं करता है। ये जाना पहचाना चीज़ है और हम सब जानते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पर ये सब सवाल उठाए जाते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं। और इसीलिए कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सब राम के आसपास राजनीति करने लगे हैं। संजय सिंह जिस तरह से लगातार यूपी में जा रहे थे उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये एक 2 कौड़ी के आदमी है, इस तरह से उनको कहा गया है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। सितंबर में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल पर मल्टीप्लेक्स, नहीं जानिए 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 में क्या खुलेगा क्या नहीं। शिवराज सिंह चौहान की राह पर नीतीश कुमार सिर्फ बिहारवासी बन सकेंगे प्राइमरी टीचर। तो बिहार में चुनाव है तो वहाँ भी अब बिहार को देश से अलग काटने की कोशिश हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत में तो राम नाम से ही बैतरनी पार होगी। तो बीजेपी खुश है, सबको राम नाम की राजनीति करने पड़ रही है, लेकिन ये तो तय है कि राम नाम की राजनीति पर बीजेपी उसकी सबसे बड़ी ठेकेदार है और उसी को फ़ायदा होगा। भारत सरकार के श्रम कानून पर ILO ने उठाए सवाल हैं, उनकी खामियां गिनाई है और एयरपोर्ट अडानी को देने का विरोध कर रही है केरल सरकार। लोग कह रहे हैं कि जब एयरपोर्ट सरकार नहीं चला सकती, अडानी चला सकते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री का पद भी अडानी को दे दिया जाए, वो भी हो सकता है बेहतर चलाएं। और रंजन गोगोई हो सकते हैं बीजेपी के असम CM कैंडिडेट। पूर्व CM ने किया दावा, कुमार विश्वास ने मारा ताना। तो सोचिए कि किस तरह से लगातार खबरें जो है वो मैं आपको बता रहा था और ये वो तमाम खबरें हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है और आपको जेल में डाला जा रहा है। अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के आदमी हैं तो जेल में डाला जा रहा है। और जिस तरह से बिहार चुनाव है, बंगाल चुनाव है और IAS, IAS का, और जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है, अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो उसको आरोपी आप कह सकते हैं, आप उसको आतंकी नहीं कह सकते हैं। IAS, IAS के आतंकी, IAS, IAS के आतंकी।
दरअसल ये जानबूझकर किया जाता है ताकि पूरे समाज को बदनाम किया जा सके। जैसे तबलीगी के नाम पर पूरे समाज को बदनाम किया गया। तो ये वो तमाम खबरें थी, इस समय के अपडेट था जो मैं आपको बता रहा था। 25 अगस्त को मंडल जयंती और उस दिन निजीकरण के विरोध में पूरे देश में लोग कैंपेन चला रहे हैं। इन तमाम खबरों पर, इन तमाम विचार विमर्श पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।